जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जैसा कि हम लोग ने देखा हमारे पिछले टॉपिक में 2D मेंसुरेशन में यानी कि द्विविमीय क्षेत्रविधि में, जिसमें हम लोग ने त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त इन सभी के कॉन्सेप्ट और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखा। वैसे ही हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे हम लोग कहेंगे बहुभुज। इसका कुछ हिस्सा जो है वो क्षेत्रविधि का और कुछ हिस्सा जो है ज्यामिति का है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमनली इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम में हो, या तो आप एसएससी उठा लीजिए या रेलवेज उठा लीजिए, व्यापम उठा लीजिए, इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन लोगों ने देखा बहुभुज, बहुभुज एक ऐसा टॉपिक है जिसके सबसे पहले हम लोग अर्थ को समझते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज यानी कि ऐसी कोई भी आकृति जो कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हो, वो बहुभुज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं कि यह त्रिभुज बना है इस तरह से मैंने, ठीक है, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज भी क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, क्योंकि 3 भुजाएं हैं यहाँ पर और कितनी भी भुजाएं हैं वो अपने आप में क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। वैसे ही हम लोग ने लिया एक 4 भुजाओं से बना हुआ चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें हम लोग वर्ग, आयत, समलंब, सम और समांतर इस तरह के चतुर्भुजों को लेते हैं। ये सब काय में आएंगे, ये सब भी हमारे बहुभुज में आते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ने यदि देखा कि 4 से अधिक भुजाएं हैं, ये मान लीजिए कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो ये 5 भुजाओं वाला भी क्या कहलाएगा, ये बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसे इस तरह से लोग इसको हम क्या बोलते हैं, 3 भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज, यह अपने आप में बहुभुज है। वैसे ये क्या हो गया, चतुर्भुज, और ये क्या हो गया हमारे पास, पंचभुज। ठीक, पंचभुज इन इंग्लिश हम लोग इसे ट्रायंगल बोलते हैं, इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और इसे पेंटागन बोलते हैं, क्योंकि ये 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यदि कई सारी भुजाएं हो, जैसे कि आपने यहां तक 5 तक देखा, 6, 7, 8, 10, 25, 50, 100 जितनी भुजाएं या फिर इससे भी अधिक भुजाएं हैं, वो सभी भुजाओं से मिलकर एक बनी हुई द्विविमीय आकृति, एक समतल आकृति को क्या कहा जाएगा, एक बहुभुज कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने इस चीज को समझ लिया। परंतु देखा यह गया है कि बहुभुज तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बहुभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके हम प्रकारों को देखें, यह होते हैं 2 प्रकार के, सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इसका उत्तल बहुभुज का, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्तल, और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अवतल बहुभुज। ठीक है, अवतल बहुभुज। अच्छा, इस तरह से नाम हमने क्यों दिए और इनमें अलग अलग अंतर करना कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, पहली चीज है उत्तल बहुभुज। मान लीजिए मैंने कोई आकृति बनाई इस तरह से, ठीक, ये कोई आकृति बनाया है मैंने, यह एक बहुभुज है। ठीक है, यह एक षटभुज है, कितनी, 6 भुजाएं हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भुजाएं हैं। ठीक है, इनसे मिलकर के एक बहुभुज बना हुआ है। ठीक, यहीं पर मैं क्या कहूं कि एक कोई आकृति बनाई मैंने इस तरह से, ये कोई आकृति बनाई, ठीक, ध्यान दीजिएगा ये दोनों आकृति, इसमें भी कितनी है, 6 भुजाएं हैं, और इसमें भी कितनी है, 6 भुजाएं हैं। लेकिन अंतर कहां आता है कि जब भी आपका इसका आंतरिक कोण, कोई भी आंतरिक कोण हो, किसी भी आंतरिक कोण की बात करें, जैसे 6 यहां पर 6 कोण बन रहे हैं, 6 एंगल्स बन रहे हैं, किसी भी आंतरिक कोण की बात करें तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 180 से छोटा होगा, प्रत्येक या किसी भी एक के। ठीक है, वहीं पर यदि इसको देखा जाए तो यहां पर कोई ना कोई एक एंगल या एक से अधिक एंगल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, थीटा, किससे अधिक, 180 से अधिक होंगे। बात आ रही समझ में, मतलब कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण यदि 180 से कम होता है तो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है, और यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण जो हो, कोई भी आंतरिक कोण एक से अधिक, वो 180 से अधिक होते हैं तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब बहुभुज से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हम लोग को बेस लेकर के चलनी है वो है समबाहु बहुभुज। आप लोग सोच रहे होंगे कि समबाहु बहुभुज वास्तव में होता क्या है। ठीक है, आइए उसे समझते हैं। समबाहु बहुभुज, आपको ध्यान हो तो हम लोग ने जब त्रिभुज पढ़ा था तो त्रिभुज के प्रकारों में भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने, इसी समबाहु त्रिभुज को लेकर के पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था, त्रिभुज के लिए। समबाहु मतलब समान भुजाएं, और बहुभुज मतलब ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं समान हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यदि कहूं कि ये मैंने कोई आकृति बनाई है जिसकी 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाता है, समबाहु बहुभुज। ठीक है, यदि इसी तरह की कोई आकृति ले ली मैंने, मान के चलिए मुझे निश्चित नहीं है, ठीक है, मुझे निश्चित नहीं है कि कितनी भुजाएं हैं, तो मैंने कुछ इस तरह से आकृति बना ली। ठीक,
मैंने कुछ इस तरह से आकृति बनानी, मान लीजिए ये आकृति, और यहां से जुड़े हुए कोई भी और बहुत सारी होंगी, हमें पता नहीं है। तब ध्यान दीजिएगा कि इसमें इस वाले के लिए और इस वाले के लिए हम किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पे निश्चित हो रहा है कि कितनी भुजाएं हैं इसकी। मान लीजिए एक n भुजाएं, कितनी भुजाएं n, और n का मान इस वाली आकृति के लिए, इस बहुभुज के लिए कितना है 6, क्योंकि यहां पर कितनी भुजाएं 6 भुजाएं हैं, तो 6 क्या हो गई यहां पर 6 भुजाएं क्या हो गई यहां पे 6 साइड्स जो हो गई वो n का मान हो गया। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि यहां पर 6 भुजाएं हैं, साथ ही साथ क्या है 6 शीर्ष भी है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है यहाँ पर शीर्ष भी है। शीर्ष यानी कि आप लोग इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्टिक्स। क्या कहते हैं, वर्टिक्स। ठीक है, 6 शीर्ष है। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये देखने में आई हमारे को कि 6 जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे, 6 जो होंगे वो क्या होंगे, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण मतलब इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। ये भी कितने हैं 6 हैं। आई बात समझ में, इन चीजों को हमने समझ लिया। अब 6 इंटरनल एंगल है, तो जितने इंटरनल है उतने ही क्या होंगे, एक्सटर्नल एंगल भी होंगे। तो 6 ही क्या है, एक्सटर्नल एंगल्स भी क्या है यहाँ पर 6 ही है। ठीक है, यानी कि आंतरिक कोणों की संख्या भी 6 है और बाह्य कोणों की संख्या भी कितनी है 6 हो गई। ठीक है, परंतु यदि हमें निश्चित नहीं है कि कितनी भुजाएं हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हर स्थिति में भुजाएं जो होंगी वो कितनी होगी, n होगी। ठीक, ये भी क्या होगी आपकी भुजाएं n होगी। इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण जो होंगे वो कितने होंगे, आंतरिक कोण वो भी n होंगे। बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल कितने होंगे, वो भी n होंगे। और चौथी चीज जो आती है हमारे पास क्या, शीर्ष। ठीक है, शीर्ष या वर्टेक्स वो कितने होंगे, वो भी n होंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि जो भुजाएं हैं वह कैसे ज्ञात की जाए, कोणों के आधार पर, और यदि कोण ज्ञात करना तो वे कैसे किया जाए, भुजाओं के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग केवल बात करेंगे सूत्रों की उत्पत्ति पे कि भाई ये फॉर्मूलाज जो हमें पढ़ाए जाते हैं, इतने समय से पढ़ाए जा रहे हैं, वो बने कैसे। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं हम लोग सूत्र को क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे, उसे समझेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक आकृति हमने बना ली इस तरह से। ठीक, ये कोई आकृति हमने इस तरह से बड़ी सी बना ली है। इस तरह से इसके क्या है, इंटरनल एंगल है, आंतरिक कोण है। ठीक, ध्यान दीजिएगा पहली प्रॉपर्टी, ये यदि भुजा है, मान लीजिए ये वाली भुजा दिख रही है आपको, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं। ठीक, इस भुजा को मैंने बढ़ा दिया तो एक कोण ये बनेगा। ठीक, मतलब ये होगा आपका इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण, ये होगा एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। पहली प्रॉपर्टी बनती है कि किसी भी सीधी रेखा पर, किसी बिंदु पर यदि कोई तीसरी रेखा खींची जाती है और इससे दो अलग अलग कोण विभाजित होते हैं, तो दोनों का योग क्या कहलाएगा, 180। क्योंकि यदि मैं कहूं कि ऐसी कोई सीधी रेखा यहां बिंदु है, तो यहां पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 होता है। यहां भी वही चीज दिख रही है हमें कि भाई सीधी रेखा है, दो भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर शुद्ध हिंदी में लिख सकता हूं क्या, कि आंतरिक कोण धन बाह्य कोण। ठीक, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, इनका योग 180 के बराबर होता है, पहली चीज। ठीक है, या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में I प्लस ई यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल। ठीक है, ये होगी पहली चीज। अब ध्यान दीजिएगा, कोई आकृति ले ली जाए। ठीक है, ये पहली चीज हमने समझ ली। अब एक आकृति ली गई, किस तरह से आकृति ली हमने, ये आकृति ली हमने कौन सी, एक त्रिभुज को लेकर के। ठीक, दूसरी आकृति उठाई हमने एक चतुर्भुज को लेकर के। तीसरी आकृति हमारी पेंटागन यानी कि पंचभुज को लेकर के, जो समान है। याद रखिएगा हमने बात की है समबाहु समबाहु बहुभुज पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी भुजाएं होंगी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, ये चारों भुजाएं आपस में समान है, ये तीनों भुजाएं आपस में समान है, वैसे ये 5 भुजाएं आपस में समान है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो आप 6 भुजाओं को लेकर के, ताकि हम क्या समझ सकें कि हर भुजा पर हम उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, उनका योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है कि नहीं होता है। मैं यदि कह दूं कि ए बी सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हम लोग समझ चुके हैं। और समबाहु की बात की जाए तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि 60 डिग्री होगा प्रत्येक कोण, क्योंकि हम लोग ने पिछले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से समझा इनको। ठीक है, 60 डिग्री के बराबर। दूसरी चीज
हम कभी भी एक चीज कर सकते हैं, हमने यहां पर इसको क्या कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, कि हम इस चतुर्भुज को त्रिभुजों के रूप में बदल सके। तब क्या होगा, एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ठीक, ये तीनों कोण ही मिलकर क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए जो चीज होगी 180 डिग्री के बराबर, वही इसके लिए क्या होगी, इसके लिए जो टोटल एंगल होंगे वो कितने होंगे, 180 एंगल तो इन तीनों को मिला करके, और 180 एंगल इन तीन को मिला करके मतलब 2 गुणित 180। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे आते हैं हम लोग, यहां पर लिया हमने किसमें, पेंटागन में या पंचभुज में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको आधार माना, यहां से लेकर के एक त्रिभुज तो मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया, दूसरा त्रिभुज मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया, और ये तीसरा त्रिभुज बन गया। ठीक, ये होगा 180 के बराबर, क्यों, क्योंकि ये तीन कोण है, तीनों कोण मिलकर के 180 बन गए। फिर 1, 2 और 3, ये तीन कोण मिलकर के कितना बन गए, 180 बन गए। फिर 1, 2 और 3, ये तीन कोण मिलकर के कितना बन गए, 180 बन गए। मतलब कि इनके हिस्से कितने हो जाएंगे, 3 हिस्से हो गए अलग अलग, जिसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 गुणा 180, इसके टोटल आंतरिक कोणों का योग निकल जाएगा। ठीक, वैसे ही बात करें इसके लिए, षटभुज के लिए, 6 भुजाओं वाली आकृति के लिए, तो हमने क्या किया, इनमें अलग अलग हमने क्या कर दिया, देखा, इस बिंदु को उठाया, मान लिया, तो एक तो ये हो गया आपका पहली भुजा, ये 2, ये 3, हमने इसे क्या कर दिया, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज, इन 4 त्रिभुजों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, जिसके लिए इनके अलग अलग मान क्या होंगे, 180 डिग्री तीन कोण, 180 डिग्री इन तीनों कोणों का मान। ठीक, इसके बाद 180 डिग्री इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, और 180 क्या इस त्रिभुज के लिए। मतलब कि टोटल कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन रहे हैं त्रिभुज, और प्रत्येक में 180 डिग्री। ठीक, मतलब इस चतुर्भुज, इस षटभुज की जो बात की गई, इस हेक्सागन की बात की गई, तो इसमें टोटल कोणों का योग कितना होगा, 4 इंटू 180। एक बात नोटिस की होगी आपने, क्या, कि आप इस आकृति को लेकर चले। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो 3 ऋण 2 हमने किया इंटू 180। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, 3 भुजाएं हैं, उसमें से 2 कम कर दूं और 180 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनता है हमारे पास, 1 गुणा 180, जो कि किसके बराबर है, इस 180 के बराबर है, पहली चीज। फिर आगे चले हम लोग, हमने देखा यहां भुजाएं कितनी है, 1, 2, 3, 4 भुजाएं, 4 में से हमने 2 को कम किया और 180 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बनता है, 2 गुणित 180, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई। ठीक, वही चले हम लोग तीसरे के लिए, तो हमने देखा कि कितनी भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं, तो 5 में से यदि मैं 2 कम कर दूं और 180 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, 3 गुणित 180, जो कि किसके बराबर है, जो हम लोग ने अभी अभी देखा। ठीक, वैसे ही हम लोग चले चौथे वाले की तरफ, इसमें कह रहा है कि 6 भुजाएं हैं बराबर बराबर, 6 में से 2 कम किया और 180 का मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 4 गुणा 180, और जो किसके इक्वल हो गया, जो हम लोग ने पहले वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इन 4 चीजों से हमें एक चीज क्लियर हो गई, क्या, कि भुजाएं कितनी भी हो, भुजाएं मान ली कि ऐसी कोई सी आकृति है जिसकी भुजा है n। ठीक है, कितनी है, n भुजाएं हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में टोटल कोण निकालना हो हमें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं उसे n - 2 इंटू 180, ये टोटल कोण निकल गए। कितने कोण निकल गए, टोटल कोण। तो दूसरी चीज हमें क्या मिल गई यहां पर, कि यदि किसी बहुभुज की बात की गई, तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोण किसके बराबर हो जाएंगे, n - 2 इंटू 180 के बराबर। आई बात समझ में, ये सूत्र हम लोग रखते हैं वो कहां से निकला है, ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल। अब चलते हैं अगली चीज की ओर। आप लोगों को पता है, क्या पता है, कि यदि मैंने इस वाली आकृति में देखा कि मैंने यहां से यहां तक कुछ दिया, ये इंटरनल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है, अब 4 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर 4 एक्सटर्नल एंगल होंगे, 4 एक्सटर्नल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब जो I और E है, इन दोनों का मान किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। ठीक है, तो टोटल यदि बात की है, टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, n को लेकर के चले तो n इंटू आपका I प्लस
E के बराबर मतलब टोटल एक्सटर्नल एंगल और टोटल इंटरनल एंगल का योग, ठीक है, ये n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि भैया यदि, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग ने सबसे पहले जिस चीज को समझा, किस चीज को, एक आंतरिक कोण बाह्य कोण का टोटल योग देखा 180 के बराबर। तो वहीं से यदि मैं कहूं आपसे कि यदि कोई आकृति इस तरह से बनी हुई है, मान लीजिए ये कोई आकृति बनी हुई है, इस आकृति में हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल एंगल की बात की इस तरह से, ठीक है। यदि एक इंटरनल एंगल I है और एक्सटर्नल एंगल E है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा अपने आप में 180। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इन दोनों का योग, ठीक है। चीज देखिएगा आप लोग कहां पर समझ में आने वाली बात है, जैसे अपन ने यहां पर किया वैसे ही मैं यदि इस तरह से कर दूं, इस तरह से कर दूं, इस तरह से कर दूं, या फिर इस तरह से कर दूं और इस तरह से, तो हमें क्या मिलते हैं, जो समान कोण है I वाले, ये इंटरनल कोण I, इंटरनल कोण I और इंटरनल कोण I, इस तरह से मिल गए हमें, ठीक है। चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि इसका इंटरनल कोण I है तो इसका भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, इसका भी कितना हो गया, E हो गया, इसका भी हो गया E, इसका भी हो गया E और इसका भी हो गया E, ठीक है। यदि मैं इसी षटभुज के लिए बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा 180 गुणित 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ये जो हम लोग वर्टेक्स हम लोग ने पहले याद किया ना, जो शीर्ष याद किए वो इसी कारण से किए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे 180 में हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 हमारी क्या है एंगल है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 108 यानी 1080 का निकल जाएगा, टोटल एंगल्स निकल जाएंगे हमारे, टोटल कौन से एंगल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके, ठीक है। अब जब हम लोग षटभुज के लिए इस तरह से लिया, यदि हमें भुजाएं ज्ञात नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आ जाएगा। यदि हम लोग देखते हैं कि टोटल इंटरनल एंगल, ठीक है, हम लोग समेशन लगा रहे हैं, समेशन इंटू आई, ठीक है, प्लस समेशन ई, इन दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे हम लोग ने क्या किया वहां पर 180 इंटू 6 किया, क्योंकि 6 भुजाएं थी, तो हम यहाँ क्या कर ले, n भुजाएं हैं, n भुजाओं के लिए टोटल 180 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आंतरिक और बाह्य कोणों का योग निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हमने अभी अभी देखा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोण, ठीक है, अब बहुभुज के सभी आंतरिक कोण मतलब ये वैल्यू काय की आ गई, इसकी आगे की नहीं आ गई, समेशन आई की, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इस वैल्यू को एज इट इज उठा करके रख देते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, n-2 मल्टीप्लाई में चल रहा है 180 प्लस समेशन ई इक्वल्स टू n इंटू 180, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया n इंटू 180 माइनस 18 दूनी 36 यानी 360 प्लस समेशन ई इक्वल्स टू चल रहा है हमारे पास n इंटू 180, ठीक। एक चीज बहुत बढ़िया दिख रही है हमें कि n इंटू 180 से n इंटू 180 को कैंसिल कर दिया, तो समेशन e इक्वल्स टू कितना बच जाएगा हमारे पास, ये माइनस में था, उधर जाकर के प्लस में हो गया। तो एक चीज हम लोग को क्लियर हो गई, ये प्रूव हो गई, इस सूत्र का व्युत्पन्न हो गया, इस सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई, क्या कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स, बहुभुज के सभी बाह्य कोण जो होंगे उनका टोटल योग कितना हो जाएगा, समेशन ई की वैल्यू, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 360। आई बात समझ में, क्या हो जाएगी 360, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि टोटल तो आपने निकल गया, आंतरिक कोणों का भी टोटल निकाल दिया, बाह्य कोणों का भी टोटल निकाल दिया, कहां से बना ये चीज भी सिद्ध कर दी, लेकिन प्रत्येक की बात की गई तो कैसे, तो हम यदि देखेंगे कि सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है, n-2 इंटू 180, कितना है n-2 इंटू 180 क्या है, सभी आंतरिक कोणों का योग है, ठीक। और टोटल शीर्ष कितने हैं, जिस शीर्ष पर ये कोण बन रहे हैं, जिस टॉप पॉइंट पर ये जितने वर्टेक्स पर ये लोग ये बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, वो कितने हैं, n है कि नहीं है, बिल्कुल। तो यदि मैं उस n का इसमें डिवाइड कर दूं तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल सकता है, क्या निकल सकता है। तो हम लोग को एक चीज और मिल गई, कौन सी, कि प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण वो कितना हो जाएगा हमारे पास, n-2 इंटू 180 अपॉन में n, ठीक। फिर आई बात पांचवी, किस चीज को लेकर के, वही चीज जहां पर हम लोग आंतरिक कोणों की बात कर रहे थे, वैसे ही हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, बाह्य कोण के लिए। और बाह्य कोण में भी हम लोग ने देखा कि उन्हीं वर्टेक्स पे बन रहा है, उन्हीं शीर्षों पे बन रहा है, ठीक है। टोटल कितने शीर्ष है, n है। यदि हम लोग कहते हैं कि टोटल कितना था, 360 था, तो इनका डिवाइडेशन कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होगा वो 360 में उन भुजाओं या उन वर्टेक्स के डिवाइडेशन के बराबर होगा, ठीक है। मतलब सेम वर्टेक्स है, सेम भुजा है, तो n का डिवाइडेशन कर देंगे हम लोग डायरेक्ट, और हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण की गणना कर लेंगे, ठीक है।
एक और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बचता है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर 5 फॉर्मूलास तो देख लिए। कौन कौन से देखा? पहले के आंतरिक और बाह्य कोण का योग तो 180 होता है, ये बस समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एक लाइन पर बना हुआ कोई भी कोण हो वो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर सेकंड वाली बात आती है किसके लिए? आंतरिक कोण जो होंगे सभी, उनके लिए हमने देख लिया n-2 × 180, और प्रत्येक की बात की गई तो हमने क्या देखा? n से डिवाइडेशन कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, तीसरे में देखा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण कितने हैं? 360 है। सभी बाह्य कोणों का योग है, क्या है? सभी बाह्य कोणों का योग। ठीक है, आप लोग गलत मत लिखेगा, ये सभी बाह्य कोणों का क्या है? योग है। ये भी क्या है? योग है। ये किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर। और यदि प्रत्येक सिंगल बाह्य कोण की बात की गई तो उसमें n से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल जाएगा? 360/n। एक और बचता है, कौन सा बचता है हमारे पास? इनके विकर्णों को लेकर के, कि बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चतुर्भुज उठाया है, ये चतुर्भुज है, एक समबाहु बहुभुज भी है क्योंकि ये वर्ग है, इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। खत्म बात। अब ध्यान दीजिएगा कि एक विकर्ण ये बन रहा है, दूसरा विकर्ण ये बन रहा है, लेकिन ज्ञात कैसे किया गया कि 2 विकर्ण बन रहे हैं? हमें यदि n भुजा वाला कोई विकर्ण दे दिया गया तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, एक और हम लोग ने एग्जांपल उठा लिया, कौन सा? ये पंचभुज की बात की गई। ठीक, पंचभुज की बात की गई तो हमने क्या देखा कि एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, तीसरा विकर्ण ये और चौथा विकर्ण ये। ठीक है, मतलब प्रत्येक भुजा से कितने विकर्ण निकल के जा रहे हैं? 2। तो देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4, कितने विकर्ण बन गए? यहाँ 4, यहाँ पे 2। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है हमें कि 5 भुजाएं हैं। ठीक है, एक विकर्ण और बन जाएगा, माफ कीजिएगा, तो वो कितने हो जाएंगे? 5 विकर्ण हो जाएंगे टोटल। ठीक, तब हम लोग को यहाँ तो दिख रहा है कि भाई आकृति दे रखी है तो हम लोग कैसे निकालें, परंतु आकृति नहीं दी है, भुजाएं अनिश्चित है। n भुजाएं दे दी, 6 भुजाएं, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं दे दी, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n-3/2, ये होता है। लेकिन वो बना कैसे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम किसी आकृति में एक बिंदु से उठाया हमने, ठीक है, इस बिंदु से जाने वाली जो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं जा रही है? एक जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है। ठीक, इसमें भी क्या जा रही है? 3 जा रही है, 1, 2 और 3। फिर इससे जा रही है 1, 2 और 3, फिर इससे भी जा रही है 1, 2 और 3 जा रही है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यहां से कितनी जा रही है? 4 जा रही है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम एक चीज देखें, क्या देखें? यदि n भुजा की बात की गई और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 भुजाएं अलग कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्या है? एक तो जो इससे आकृति में जुड़ी हुई है, ठीक है, ये आकृति में जुड़ी हुई है, और टोटल उसमें से हम क्या कर रहे हैं? n भुजाओं को माइनस कर दे, मतलब कि nc2 माइनस n कर लिया जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमारे n × n-3/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब इन 2 भुजाओं में से जो भी 2 विकर्ण निकल रहे हैं, 2 चीजें जो 2 पॉइंट्स को अलग अलग जाके क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, उनमें से हम n माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। याद करने का बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सरल याद करना कि n × n-3/2 क्या है? विकर्ण है, कभी भी आप भूलोगे नहीं। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या निकल जाएगा? n × n-1/2 माइनस n। इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना निकल गया? n² - n - 2n अपॉन में क्या चल रहा है? 2। फिर मैंने क्या किया? n² - 3n अपॉन में 2, और n कॉमन लिया तो बचेगा n - 3/2। ये प्रूव हो गया इसके हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को भी हमने समझ लिया कि भैया छठवां पॉइंट बनता है हमारा टोटल विकर्णों को लेकर के, बहुभुज के विकर्ण कैसे निकाले जाए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? n × n-3/2 के बराबर। ठीक है, तो चीजें आपको यही से क्लियर हो जाएंगी कि भाई किस तरह से हम लोगों ने 6 फॉर्मूलास को इजाद किया, किस तरह से इनकी व्युत्पत्ति की। ठीक है, इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम दोनों चीजें ऐड करेंगे, मतलब बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन एक ही वीडियो में ऐड करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। 6 क्वेश्चन है यदि, तो मान के चलिए हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर 5 क्वेश्चन ही हुए और उसमें हम लोग डिफरेंट वेज में एक क्वेश्चन में 2 चीजें ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो ऐसे लेवल से उठा रहे हैं, उन जगहों से उठा रहे हैं जहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि सीजीएल हुआ, ठीक है, या फिर रेलवेज के बड़ी एग्जाम्स हुई, एनटीपीसी लेवल की, या इस तरह से कोई भी बड़ी एग्जाम जहां पर हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको क्या होगा? नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई नया टॉपिक पढ़ना हो, या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी बने रहिए, और आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।